Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Which of the following exercises a casting vote in the case of an equality of votes in the state legislature? State legislature में जो वोट कास्ट किया जाता है, अगर इक्वालिटी आती है, इक्वालिटी ऑफ वोट्स, तो डिसाइडिंग वोट जो होता है वो कौन देता है? तो ये हैं स्पीकर। स्पीकर होते हैं स्पीकर इन केस ऑफ असेंबली, और चेयरमैन जो है इन केस ऑफ काउंसिल, ये देते हैं डिसाइसिव वोट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ए नॉन मेंबर बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर? एक नॉन मेंबर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहाँ का होता है? तो ये राज्यसभा का होता है। आंसर इज बी। According to the Constitution of India, the Vice President is the Rajya Sabha Chairman. Okay. And the Vice President is Rajya Sabha Chairman, chairs over a meeting of the houses. He can be a non-member of the Rajya Sabha. In India, duty unto death is a motto of which organization? किस organization का motto है duty unto death? तो ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आंसर इज डी। बीएसएफ इज द प्राइमरी बॉर्डर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, और इसका द बीएसएफ हैज गिवन ब्लड एंड स्वेट टू एग्जीक्यूट इट्स मोटो ड्यूटी अनटू डेथ। What is the name of seat of corporation of चेन्नई? क्या नाम है सीट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई का? तो ये रिपन बिल्डिंग इसका नाम है, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1688 में, और ये ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इंडिया का, और रिपन बिल्डिंग इज द सीट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई। Till the 42nd Amendment in 1976, the word secular was nowhere in Constitution except in the article. 42nd Amendment Act जो 1976 में हुआ था, उसके पहले किसी और जगह सेकुलर वर्ड नहीं था, सिर्फ एक आर्टिकल में था। वो आर्टिकल था आर्टिकल 25A। आर्टिकल 25A में ये वर्ड था, और कहीं भी सेकुलर नहीं था। और ये बताता है आर्टिकल 25A रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटीज विच मे बी एसोसिएटेड विथ रिलीजियस प्रैक्टिस। Which of the following part of Indian Constitution resembles the standard setting charter of United Nations and the Universal Declaration of Human Rights of 1948? तो कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टैंडर्ड सेट करता है? किसका? यूएनएचआरसी का। तो ये पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में हमारे क्या है? फंडामेंटल राइट्स। और इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दस पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली इंस्पायर्ड बाय यूडीएचआर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच? करेक्टली मैच नहीं है, सब्जेक्ट और आर्टिकल दिया हुआ है, तो देखते हैं कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ठीक है। आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये भी ठीक है। आर्टिकल 280 फाइनेंस बिल, नहीं, ये फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन इसके अंतर्गत आता है, फाइनेंस बिल नहीं, क्योंकि फाइनेंस बिल किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 112 में है, तो ये गलत हो गया। फाइनेंस बिल आर्टिकल 112 में है, और आर्टिकल 280 में है फाइनेंस कमीशन। ओके, तो इसमें नॉट करेक्टली पूछ रहा है, सो द आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड for alternative scheme of devolution of revenue between the center and state? कौन सा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो प्रोवाइड करता है अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट? तो ये है आर्टिकल 80। आंसर इज बी। और ये आया था कब? 2000 में।
2000 में आया था अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन। Which among the following regularly meets as a body to discharge government function? Regularly कौन मीट करता है to discharge government function? तो ये है कैबिनेट। आंसर इज सी। कैबिनेट meets regularly as a body to discharge government function. The president of India govern with help of cabinet. ओके, और इसको किचन कैबिनेट कहा जाता है। A three-tier panchayat is envisaged for states having population above three-tier पंचायत कहाँ पे इस्टेब्लिश होती है? जहाँ पे पॉपुलेशन होती है कहाँ कितनी? 20 लाख से ऊपर। ओके, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.